हमारे बीच हास्य का एक बहुत प्यारा सा नाम और गज़लों का एक बहुत प्यारा सा नाम जो आपके बीच से आते हैं। बहुत ज़्यादा उनकी भूमिका मैं नहीं कहूँगा, मुझसे ज़्यादा आप उन्हें जानते हैं। मैं निवेदन करूँगा आदरणीय सुरेश राय सरल जी से, कृपया वो मंच पर आएँ और अपना काव्य पाठ हमारे बीच रखें। धन्यवाद। ये जो आप सामने देख रहे हैं इसे माइक कहते हैं और कवियों की ये सबसे प्रिय चीज है। और जो कवि माइक एडजस्ट ना करे समझ लीजिए वो बहुत छोटा कवि है। और मनु भाई मुझे बहुत बड़ा कवि समझते हैं क्योंकि मैं उनसे 1 फुट 2 इंच बड़ा हूं। मैंने पहले ही बोला था कि मंच पर 2 ईंट रखवानी चाहिए। अगर माइक बड़ा हो तो कवि के नीचे और कवि बड़ा हो तो माइक के नीचे। बिल्कुल सही कहा। तो आपकी शिकायतों का है कोई गिला नहीं, कि आपकी शिकायतों का है कुछ गिला नहीं, असल में मुझसे बड़ा कवि इनको कहीं मिला नहीं। तो मैं अपने आप को बहुत बड़ा कवि समझता हूं और आप सभी को ब्रह्मांड का सबसे अच्छा श्रोता समझता हूं। और जैसे कि मैं आपको बता दूं कि हमारा युग बदल रहा है, 2G, 3G, 4G और हम 5G युग में आ रहे हैं। वैसे ही हमारे श्रोता की श्रेणी भी बदल रही है। श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। आदरणीय मंच से मैं चाहूंगा कि वो ध्यान दें। श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। पहला श्रोता होते हैं ट्यूबलाइट, जो 3G को बिलोंग करते हैं, कि आप बटन दबाएंगे तो थोड़ी देर बाद वो बात को समझते हैं, बाद में जलते हैं। उसके बाद 4G श्रोता होते हैं जो LED कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, कि आपने बटन दबाया और रोशनी हो गई। और इसके बाद आता है 5G श्रोताओं की, जिन्हें कहते हैं स्मार्ट, जो सिर्फ गेस्चर से कभी क्या कहने वाला है इस बात से ही वो समझ जाते हैं और तालियां बजा देते हैं। तो मैं जानता हूं कि आप सभी लोग उस 5G श्रेणी में क्या बात है। और मैं आपको बता दूं कि मैं सच बोलता था जी, हमेशा सच बोलता था फेसबुक आने से पहले। क्या बात है। फेसबुक जब से आया है बहुत झूठ लिखना पड़ता है। वाह वाह, ऑसम, ब्यूटीफुल। कसम से वो हमारा दिल ही जानता है कि कितना झूठ बोलना हम लोग सीख गए हैं फेसबुक के। सही बात है। तो ये फेसबुक का जमाना है। तो फेसबुक और सोशल मीडिया पे कुछ पंक्ति आपके सामने रखता हूं कि आजकल झंडू बम आता नहीं कुछ काम, बिना इंटरनेट के आराम नहीं आता है। क्या बात है। आजकल झंडू बम आता नहीं कुछ काम, बिना इंटरनेट के आराम नहीं आता है। कैसा भी हो अवसर सुख और दुख पर लोगों की व्हाट्सएप पर डीपी बन जाता है। क्या बात है। आपस की बक बक तू मैं बन कर, आपस की बक बक तू मैं बन कर ट्विटर का आजकल ट्रेंड कहलाता है। और कैसी भी हो गोरी काली या फिर एडिट वाली हर फोटो को तो इंस्टाग्राम भाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और व्हाट्सएप का आपको पता है, स्टेटस लोग लगाते हैं। स्टेटस पे तरीके के आपको विचार सुनने को मिलते हैं, कहीं ज्ञान की बातें, कहीं हंसी मजाक की बातें। तो एक इश्तिहार आया, उसमें एक स्लोगन लिखा था। तो स्लोगन बिंदास जी ने पढ़ा। उस पे लिखा था कि पत्नी का साथ छोड़ो और लैला से नाता जोड़ो। ये बड़े खुश हुए। और सबसे बड़ी बात ये थी कि सरकार इसका समर्थन कर रही थी, तो इन्होंने वो फट से उसका फोटो लिया और अपने सारे पारिवारिक ग्रुप में भेज दिया। थोड़ी देर बाद जब परिवार के हर सदस्य ने इनको लाइक किया और इनकी तारीफ की, तब इनको डाउट हुआ कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। इन्होंने वो स्लोगन को फिर से पढ़ा। उस स्लोगन में लिखा था, पन्नी का साथ छोड़ो और थैला से नाता जोड़ो। तो ऐसा हो जाता है, अक्सर ऐसा हो जाता है कि कई, जहां पर लकड़ी लिखा होता है, युवा उसको हमेशा उसको लड़की से दिखाई देता है।
आपने देखा होगा। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरा एक मित्र है चिंता कुमार। असल में मैं मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूं और वहां पर दिक्कत क्या है कि हमारे जो क्लर्क होते हैं सरकारी, वो आपके जो 10th के सर्टिफिकेट में कुछ ना कुछ नाम भूल जाते हैं। उसका नाम वास्तव में चिंतन कुमार था, फिर वो चिंता कुमार हो गया। चिंता कुमार को, जो कि वो कांग्रेस का समर्थक है, मेरा बहुत अच्छा मित्र है, तो चिंता कुमार को चिंतन शिविर में जाना था और उसका विषय कांग्रेस को बचाना था। उसने मुझसे चर्चा की कि भाई कुछ तो करो जुगाड़, मुझे दे दो एक दो उपाय, दो चार। मैंने बहुत सोचा और दिमाग लगाया कि आखिर इस कांग्रेस को कैसे बचाया जा सकता है। फिर मेरे दिमाग में जो देश में सबसे बड़े दो फॉर्मूले चल रहे हैं, उस पर मैंने उनको निवेदित किया। मैंने कहा देखो भाई, अगर कांग्रेस को बचाना है तो मेरे पास 2 फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला है योगी फॉर्मूला। योगी फॉर्मूला का मतलब है कि आप कांग्रेस का नाम बदल दीजिए और बीजेपी रख लीजिए। बहुत बढ़िया। दूसरा फॉर्मूला में मैंने कहा अगर ये पसंद नहीं आया तो दूसरा फॉर्मूला है आपका मोदी फॉर्मूला। योगी के बाद मोदी फॉर्मूला। बोले उसमें क्या होगा? बोले होना क्या है, आप कांग्रेस की कमान मोटा भाई के हाथ में दे दीजिए। तो इन दोनों तरीकों से आज के समय में प्रासंगिक है। और जैसे कि आपको पता है कि चुनाव चल रहे हैं, चुनाव हो रहे हैं, तो उसी में से मैं 4 पंक्तियां निकाल के लाया हूं। स्वागत है। गहलोत चाहिए नहीं थरूर चाहिए। और अगर मेरी बात, मेरे विचार आप तक पहुंचने जा रहे हो तो आप समर्थन कीजिएगा कि गहलोत चाहिए नहीं थरूर चाहिए, चेहरा नया हमें मगर जरूर चाहिए, लगती हो जिसमें चाबी बस गांधी ब्रांड की, लगती हो जिसमें चाबी बस गांधी ब्रांड की, ऐसा ही एक खिलौना बदस्तूर चाहिए। क्या बात है। ऐसा ही एक खिलौना बदस्तूर चाहिए। और कहते हैं कि आप सभी लोग सरकारी नौकरी में हैं। कुछ मेरे ऐसे श्रोता हैं जो सरकारी नौकरी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं कहना चाहता हूं कि जब तक आप सरकारी नौकरी नहीं ले लेते तो उन कुमारों पर क्या बीत सकती है। उसके लिए मैं 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं कि महबूब की गलियों से गुजर भी ना पाओगे। क्या बात है। महबूब की गलियों से गुजर भी ना पाओगे, तुम हाथ क्या है उंगली भी पकड़ न पाओगे, तुमको न मिल सकी अगर सरकारी नौकरी, तो ब्याह भी पसंद का फिर कर न पाओगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो ब्याह भी पसंद का तुम कर न पाओगे। और जैसे कि आपको पता है कि हम शादीशुदा हैं, और शादीशुदा जो होता है वो पत्नी से बहुत प्रेम करता है। हालांकि कुछ लोग उसे भय कह लेते हैं, कहते हैं कि ये पत्नी से डरता है। तो आप लोग में से जो जो भी प्रेम करता है उनको मैं बता दूं कि रामचरितमानस में हमारे तुलसीदास जी लिख गए हैं कि भय बिन होत न प्रीत। बिल्कुल। तो अगर आप डरते हैं तो निश्चय ही आप मान के चलिए कि आप अपनी पत्नी से प्रेम करते हैं। और इसी में उसमें आगे चलते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि हम दीपावली के करीब पहुंच चुके हैं। दीपावली का आज का जो त्यौहार है, दीपावली कल मनाई जाएगी, तो उसके लिए मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूं कि अंधेरों को औकात उनकी दिखाएं। शुक्रिया। अंधेरों को औकात उनकी दिखाएं, चलो एक छोटा सा दीपक जलाएं। क्या बात है। और जलाकर दिया एक तुरबत पे उनकी, हमारे शहीदों के सर झुकाएं, हमारे शहीदों की तुरबत पे हम सर झुकाएं। तो उन शहीदों को नमन करना है, एक दीपक उनकी तुरबत पे हमको जलाना है। और आगे बढ़ते हैं। मेरा एक बहुत मन है, जो एक कविता मैंने लिखा हुआ है, उसको राम गजल कहते हैं। अगर मंच आदेश करेगा या तो मैं उसको सुनाना चाहता हूँ। और रिकॉर्डिंग कर लीजिए। उन्हें बातें याद नहीं रहती, वो भूल जाते हैं।
और दूसरी कमी उनको याद नहीं आ रही थी, वो भूल गए थे। भूल गए थे, बिल्कुल सही, क्या कहा आपने, स्वागत है। और चलिए मैं आपको ले चलता हूँ फिर से उस माहौल में जहाँ हम दीपावली मना रहे हैं और भगवान राम के ऊपर ये जो एक गजल मुझे हासिल हुई है, तो मैं आप सबके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि देखना रावण को और श्री राम को भी देखना, देखना रावण को और श्री राम को भी देखना, है जरूरी दोनों के ही काम को भी देखना, देखना पहले कद रावण का तुम बढ़ते हुए और फिर उस कर्म के अंजाम को भी देखना, बहुत बढ़िया। और फिर उस कर्म के अंजाम को भी देखना, विषधरों के साथ रहकर भी नहीं, विषधरों के साथ भी चंदन में विष आता नहीं। किस परिप्रेक्ष्य में मैंने ये लिखा है आप सुनिएगा कि विषधरों के साथ रहकर भी चंदन विष आता नहीं, तुम कथानक में विभीषण नाम को भी देखना, और देखना बजरंग के हृदय में भक्ति के निशान, राम सीता के वहां तुम धाम को भी देखना। क्या बात है, क्या और बात है। मित्र की ही जीत से होती है अपनी जीत भी, तुम मिले सुग्रीव के इनाम को भी देखना, हो भले कितने बड़े भी दिन बुराई के मगर अंत में उनको मिले परिणाम को भी देखना, बहुत बढ़िया। और पार सरयू को कराने के लिए श्री राम ने, पार सरयू को कराने के लिए श्री राम से क्या लिया केवट में तुम उस दाम को भी देखना। क्या बात है, क्या बात है। और बाण लक्ष्मण को लगा पर दर्द में श्री राम थे, बाण लक्ष्मण को लगा पर दर्द में श्री राम थे, राम की आंसू भरी उस शाम को भी देखना, क्या बात है। और त्याग दे जो प्रेम से सत्ता भरत सम कौन है, त्याग दे जो प्रेम से सत्ता भरत सम कौन है, सेवा में लक्ष्मण के आठों याम को भी देखना, बहुत बढ़िया। और सोच लोगों की कहाँ बदली है नारी के लिए, माता सीता पर लगे इल्जाम को भी देखना, बहुत बढ़िया। पैर अंगद के हिला पाए नहीं जब सूरमा, और लंका में मचे कोहराम को भी देखना। और एक दो शेर और हैं जी, देखना इसको नहीं बस एक कहानी मानकर, एक निवेदन है आप सभी से मेरा कि देखना इसको नहीं बस एक कहानी मानकर, आप रामायण के हर पैगाम को भी देखना। और अंतिम बंद में अंतिम शेर में प्रस्तुत कर रहा हूँ जी कि राम ने क्या क्या सहा है राम होने के लिए, राम ऐसा ही राम नहीं, बहुत अच्छा मिसाल। कि राम ने क्या क्या सहा है राम होने के लिए, उस सरल व्यक्तित्व के आयाम को भी देखना, बहुत बढ़िया। क्या बात है। देखना रावण को और श्री राम को भी देखना, है जरूरी दोनों के ही काम को भी देखना। तो इस तरीके से दीपावली का आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं मैं देना चाहता हूँ। और हमारे बीच में जैसे कि बैठे हुए हैं जो बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हुए हैं, और दर्शकों में भी कुछ बुजुर्गता की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तो मुझसे कहने लगे मैं महेश जी के बारे में बुजुर्ग शब्द नहीं सुन सकता, कुछ भी हो। गुप्ता जी के तो जो है ना बाल एकदम अभी भी उन्होंने पूरे उम्र के हिसाब से रखे हैं, और मैं उन लोगों के लिए मुक्तक प्रस्तुत करना चाहता हूँ जो अपने बालों पर खिजाव लगा रहे हैं, खिजाव यानी डाई जो लगाते हैं, उनके लिए मैं
प्रस्तुत करना चाहता हूँ। और हमारे बीच में देख रहे हैं कि उम्र की चांदी चमक रही है दो दो। हाँ, इस मंच पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्वार्टरगंज, अर्धगंज और पूर्णगंज तीनों विद्यमान हैं। अर्धचंद्र, पूर्णचंद्र। और अभी हमने देखा था कि फिलहाल ही हमारा जो हिंदू धर्म का सबसे बड़ा पर्व कहते हैं, जिसमें चांद को महिलाएं देखती हैं और निर्जला में रखती हैं, करवा चौथ। तो करवा चौथ पर क्या हुआ, मेरे को अच्छा हुआ आपने याद दिला दिया। करवा चौथ में मैंने अपनी बीवी की तारीफ में कुछ पंक्तियां लिखी। मैंने लिखा, मैंने उनको निवेदित किया, मैंने कहा कि तेरा मैं आसमां हूं और मेरा तू मून जैसा है। तेरा मैं आसमां हूं और मेरा तू मून जैसा है। हृदय हूं मैं तेरे तन में, तो उसमें खून जैसा है। जमी क्या खूब है जोड़ी तेरी मेरी मेरे दिलबर। मसाले का मैं अदरक और तू लहसुन जैसा है। बढ़िया, क्या बात है। अब ये बीवी की तारीफ देखकर चांद को गुस्सा आ गया। और आपने देखा होगा आजकल चांद जो निकलता है बहुत गुस्से में लाल सा निकलता है। सफेद चंद्रमा आपको करवा चौथ पे नहीं मिलता। वो नाराज हो गया। वो कहने लगा कि आपने मेरी तारीफ से ज्यादा आपने अपनी पत्नी की तारीफ कर दी। और वो नाराज हो गया। तो मैंने भी अपनी बीवी चंद्रमा को फिर मनाया नहीं जी, क्योंकि अगर चंद्रमा नाराज होगा तो क्या होगा, सिर्फ रात में अंधेरा होगा। बिल्कुल सही बात है। बात तो सही, हमारी महफिल में 4 चांद तो है ही, 1 2 3 4। कर लिया तो गिर लिया। तो मैं निवेदित कर रहा था कि हमारे जो यहाँ पर बुजुर्ग हैं और जो अपने बालों पे डाई करते हैं, उनके लिए निवेदन कर रहा हूँ एक मुक्ता कि छोड़ो भी करने इश्क के चर्चे बुढ़ापे में। क्या बात है। छोड़ो भी करने इश्क के चर्चे बुढ़ापे में, खोजो हकीम नीम के परचे बुढ़ापे में। क्या बात है। और चांदी है ये उम्र की, इसको चमकने दो। चांदी है ये उम्र की, इसको चमकने दो। करते हो क्यों खिजाब पे खर्चे बुढ़ापे में। क्या बात है। करते हो क्यों खिजाब पे खर्चे बुढ़ापे में। और इसी तरीके से अच्छा, एक और बात मैं आप लोगों से बताना चाह रहा हूँ कि जैसे कि क्या होता है, हम सभी लोग पढ़ाई करते हैं, कॉलेज में, स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं और वहाँ पर एक डिग्री लेते हैं। तो व्यवहारिक रूप में भी कुछ ऐसी पढ़ाई, ऐसी यूनिवर्सिटी चल रही है जिसमें प्रत्यक्ष रूप से हमें कोई डिग्री नहीं मिलती है, और लेकिन उसका कोर्स हमको करना पड़ता है। तो सबसे पहला जो कोर्स होता है वो होता है सर्टिफिकेट इन सेटिंग। जी, हर आदमी सर्टिफिकेट इन सेटिंग करना चाहता है। उसकी उम्र कोई पक्की नहीं है, वो 14-15 साल से शुरू हो जाता है, सर्टिफिकेट ऑफ सेटिंग में लगा रहता है। सर्टिफिकेट ऑफ सेटिंग में अगर वो पास हो जाता है तो उसको फिर डिप्लोमा इन डेटिंग मिल जाता है। और डिप्लोमा इन डेटिंग को अगर वो सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेता है तो फिर उसको डिग्री में प्रवेश मिल जाता है। ठीक है, डिप्लोमा के बाद उसको डिग्री में प्रवेश हो जाता है, जो कि होती है डिग्री इन वेडिंग। जी। तो डिग्री और वेडिंग के बाद जब वो पूरा का कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद उसको मास्टर्स तो उसकी घरवाली खुद करवा देती है, मास्टर्स इन एमए। जी। मास्टर्स इन होम साइंस वो खुद ही कर लेता है। और जो हमारी महिलाएं हैं, महिलाएं बहुत ही बुद्धिमान होती हैं। आपको पता होगा अभी कोविड के काल से हम लोग गुजरे हैं, और कोविड के काल को मोदी जी ने कहा था कि आपदा से अवसर, तो आपदा से अवसर तो सबसे ज्यादा उठाया है हमारी महिलाओं ने। हर पति को घर में बेलन चौकी से लेकर पहुंचा झाड़ू तक सब सिखा दिया। सारे लोग हो गए हैं अब मास्टर्स इन होम साइंस। उसके बाद में एक डिग्री होती है, वो होती है आपका पीएचडी की। जी। पीएचडी की डिग्री शादी के बाद आदमी जीवन भर करता है, और जीवन भर करने के बाद वो यही उसका रिजल्ट निकाल के देता है कि मेरे जीवन की गलतियां। जी। और बीवी को खुश रखने के तरीके। और मैं बताना चाहता हूँ बीवी को खुश रखने के तरीके की पीएचडी अभी तक किसी की कंप्लीट नहीं हुई। तो आप लोगों के पास मौका है, आप चाहें तो उस विषय में अपना पीएचडी कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए, और देखिए क्या होता है, श्रोता थोड़े कम हो जाते हैं तो यहाँ हमारा जो मन है वो भी थोड़ा सा दब जाता है। हमें भी लगता है कि कैसे हो,
इस बात पर बजाइए कि काम छोड़कर बैठे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बिना श्रोता के कहते हैं कि कवियों का भी कुछ नहीं होता। और मैं जैसे आप हमारे बाकी कवियों के लिए भी, इनके सम्मान में भी आप लोगों से एक निवेदन करते हुए जा रहा हूँ। बस 4 पंक्तियां आपके सामने कि सृजन का बीज है हम उनको थोड़ी खाद दे देना। सृजन का बीज है हम हमको थोड़ी खाद दे देना, कभी ताली बजा देना, कभी तुम दाद दे देना। क्या बात है, हमारे शहर में हम लोग पहली बार आए हैं। मैं तो खैर आपके बीच का ही हूँ, लेकिन जो लोग पहली बार आए हैं उन लोगों की तरफ से मैं निवेदन कर रहा हूँ कि तुम्हारे शहर में ये लोग पहली बार आए हैं, इन्हें तुम हल्दिया की मीठी सी कुछ याद दे देना। इन्हें तुम हल्दिया की मीठी सी कुछ याद दे देना। और इसी के साथ मैं मंच वापस सौंप रहा हूँ अनन्या भाई को। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इस कार्यक्रम में आने के लिए। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। और आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से सुना। मैं चाहता हूँ एक बार अपने लिए तालियां बजा दें, और उसमें सुरेश राय जी के लिए भी तालियां शामिल हो आपकी, जो बहुत कम है। आप हाथ रोक कर बैठे तो आप भी बजा लो थोड़ा बहुत। ऐसा है कि जो है मंच और सामने का बैलेंस बिल्कुल बराबर है। इसको ध्यान में रखते हुए हम ये कोशिश करेंगे कि कार्यक्रम को जितने कम में समेट सकें उतने कम में समेटें। तो मेरा सभी से निवेदन होगा कि हमें से जो भी आए वो कम से कम जो भी अपनी प्रतिनिधि रचना हो उसके साथ आए। और अब आपकी जिम्मेदारी है, अभी तक आप बहुत